बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ हम 7 पार्ट सॉल्व करेंगे। 7 पार्ट की स्टेटमेंट स्टूडेंट कॉस 3z कॉस हाइपरबोलिक 3z 7 part cos hyperbolic 3z is equal to 4 sin hyperbolic cube 4 cos hyperbolic cube z minus 3 cos hyperbolic z। ये पार्ट स्टूडेंट हमें गिवन है। cos hyperbolic 3z is equal to 4 cos hyperbolic cube z minus 3 cos hyperbolic z। इसको प्रूव करने के लिए हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इसकी 4 cos hyperbolic cube z minus 3 cos hyperbolic z। अब आप इसमें स्टूडेंट कॉज हाइपरबोलिक की वैल्यू लगा दें जो हमें मालूम है 4 इंटू ई रेस टू पावर z प्लस ई रेस टू पावर माइनस z ओवर 2 होल क्यूब माइनस 3 इंटू ई रेस टू पावर z प्लस ई रेस टू पावर माइनस z ओवर 2। अब स्टूडेंट पहले आप इस टर्म के ऊपर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला स्टूडेंट इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वेयर बी प्लस 3 ab स्क्वेयर। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे 4 इंटू ई रेस टू पावर 3z प्लस ई रेस टू पावर माइनस 3z प्लस 3 e2z इंटू ई माइनस z प्लस 3ez इंटू ई रेस टू पावर 2z ओवर 2 का क्यूब हो जाएगा 8। 2 का क्यूब 8 अप्लाई कर दिया और माइनस 3 इंटू ई रेस टू पावर z प्लस ई रेस टू पावर माइनस z ओवर 2। अब ये 4 कैंसिल कर दें इस 8 के साथ 2 और नेक्स्ट हम इन दोनों फैक्टर्स का, इन दोनों ब्रैकेट्स का एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स। एलसीएम आप ऊपर वाली टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों के नीचे सेम ही टर्म है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यही 2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर ई रेस टू पावर 3z प्लस ई रेस टू पावर माइनस 3z ये बन जाएगा प्लस 3 ई रेस टू पावर z और प्लस 3 ई रेस टू पावर, यहाँ स्टूडेंट माइनस भी आएगा माइनस 2z तो ये बन जाएगा माइनस z। और नेक्स्ट आप 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट को तो माइनस 3ez और माइनस 3e माइनस z तो 3ez कैंसिल हो जाएगा माइनस 3ez के साथ और 3e माइनस z कैंसिल हो जाएगा माइनस 3e माइनस z के साथ और हमारे पास अल्टीमेट जो टर्म बचेगी दैट इज़ e3z प्लस e माइनस 3z ओवर 2। और अगर इसको आप लोग गौर से देखें तो ये फार्मूला बन रहा है कॉस हाइपरबोलिक 3z का जो कि लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे आइडेंटिटी की
तो इस तरह हमने ये आइडेंटिटी शो कर दी कि कॉज हाइपरबोलिक 3z इज इक्वल टू 4 cos hyperbolic cube z minus 3 cos hyperbolic z. Hence proved. अब नेक्स्ट हम 8th पार्ट सॉल्व करेंगे। 8th पार्ट में भी स्टूडेंट हमें आइडेंटिटी गिवन है साइन हाइपरबोलिक z1 माइनस z2 8th पार्ट है स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक z1 minus z2 is equal to sine hyperbolic z1 into cos hyperbolic z2 minus cos hyperbolic z1 into sine hyperbolic z2. Sine hyperbolic z1 minus z2 is equal to sine hyperbolic z1 cos hyperbolic z2 minus cos hyperbolic z1 minus cos hyperbolic z1 into sine hyperbolic z2. अब स्टूडेंट इस आइडेंटिटी की भी हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब जो राइट हैंड साइड हमें गिवन है उसमें हमने साइन हाइपरबोलिक z1 साइन हाइपरबोलिक z2 कॉस हाइपरबोलिक z1 कॉस हाइपरबोलिक z2 इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड। So right hand side is sine hyperbolic z1 cos hyperbolic z2 minus cos hyperbolic z1 into sine hyperbolic z2. अब इनकी वैल्यूज लगा देते हैं। साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू स्टूडेंट EZ माइनस EZ1 माइनस E माइनस Z1 ओवर 2 और कॉज हाइपरबोलिक Z2 की वैल्यू EZ2 और प्लस E माइनस Z2 ओवर 2 माइनस कॉज हाइपरबोलिक Z1 EZ1 प्लस E माइनस Z1 ओवर 2 साइन हाइपरबोलिक Z2 EZ2 माइनस E माइनस Z2 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इन ब्रैकेट्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, और आप बारी बारी पहले मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 बन जाएगा। EZ1 को EZ2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो EZ1 प्लस Z2, EZ1 को माइनस Z2 के साथ करेंगे तो EZ1 माइनस Z2 हो जाएगा, और फिर माइनस E माइनस कॉमन ले लेंगे तो Z1 माइनस Z2, और उसके बाद लास्ट टर्म आ जाएगी माइनस E माइनस कॉमन आ जाएगा तो Z1 प्लस Z2। नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस इसको भी आपने बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 2 4
और EZ1 इंटू EZ2 EZ1 प्लस Z2 और EZ1 इंटू E माइनस Z2 आपके पास प्लस EZ1 माइनस Z2 बचेगा और प्लस E माइनस Z1 इंटू EZ2 प्लस E नेगेटिव कॉमन ले लेंगे Z1 माइनस Z2 नेक्स्ट माइनस E नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे तो Z1 प्लस Z2 नेक्स्ट। अब इन दोनों टर्म्स का हम LCM ले लेते हैं स्टूडेंट्स। LCM लेने के बाद आपके पास अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, हम लेफ़्ट हैंड साइड तक मूव कर जाएंगे। अब LCM क्या आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट, मतलब आपके पास 4 है तो ये 4 ही इनका LCM आ जाएगा। तो नीचे लिख देंगे 4 और ऊपर E यही टर्म्स लिखें EZ1 प्लस Z2 प्लस EZ1 माइनस Z2 माइनस E माइनस Z1 माइनस Z2 फिर माइनस E माइनस Z1 प्लस Z2 और ये नेगेटिव साइन चेंज कर देगा बाकी नेक्स्ट आने वाली टर्म्स के। तो EZ1 प्लस Z2 माइनस EZ1 माइनस Z2 और नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस E माइनस Z1 माइनस Z2 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये भी टर्म EZ1 को जब माइनस Z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी यहाँ पर सिंबल नेगेटिव आ जाएगा, साइन नेगेटिव होगा स्टूडेंट। EZ1 इंटू माइनस E माइनस Z2 ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव बन जाएगा। और नेक्स्ट अब प्लस E माइनस Z1 प्लस Z2। अब नेक्स्ट आप देखें कैंसलेशन हो रही होगी, EZ1 प्लस Z2 को कैंसिल कर दें आप इस टर्म के साथ, फिर आपके पास कैंसिल होगी माइनस E माइनस Z1 प्लस Z2, ये वाली टर्म कैंसिल कर दें इस टर्म के साथ और बाकी टर्म्स आपके पास ऐड अप हो जाएंगी, यानी कि 2EZ1 माइनस Z2 माइनस 2E माइनस Z1 माइनस Z2 ओवर 4। अब आप लोग ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा EZ1 माइनस Z2 माइनस E माइनस Z1 माइनस Z2 ओवर 4। ये 2 कैंसिल कर देंगे इस 4 से और हमारे पास जो अल्टीमेट रिज़ल्ट बचेगा स्टूडेंट वो EZ1 माइनस Z2 Z1 माइनस Z2 माइनस E माइनस Z1 माइनस Z2 ओवर 2। और ये स्टूडेंट अब आप देखें इस पे गौर करें तो E की पावर में Z1 माइनस Z2 आ रहे हैं, बीच में नेगेटिव भी है और इसका मतलब ये आपके पास बनेगा फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक Z1 माइनस Z2 का, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड है। इसका मतलब है हमने राइट को सॉल्व करके लेफ़्ट को गेन कर लिया
So we can say that sine hyperbolic z1 minus z2 is equal to sine hyperbolic z1 into cos hyperbolic z2 minus cos hyperbolic z1 sin hyperbolic z2। हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।